हेलो जी, नमस्कार सभी बालक बालिकाओं को। क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं आपसे आप लोग सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि अपन पिछली वीडियोस में 5.2 के सवाल सोल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 11 तक अपन सोल्व कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व करते हैं। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। दो समांतर श्रेणियां हैं अलग अलग भैया, कितनी है? दो, लेकिन उनका सार्वंतर मतलब डी का जो मान है वो समान है, एक जैसा है। ठीक है, तो आगे बढ़िए। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर निकालो। उसने ऐसा बोला है भैया कि दो एपी है, उनके सार्वंतर समान है। प्रथम पद अलग अलग हो सकते हैं, दूसरा पद अलग हो सकता है, लेकिन सार्वंतर समान है उन दोनों के। तो उसके 100वें पदों का मतलब इस वाली एपी का 100वां पद और इस वाली एपी का 100वां पद, दोनों का अगर अंतर निकाले तो 100 आता है। ऐसे तुम क्या करो कि 1000वां पद और इसका 1000वें पद का अंतर निकालो, वो कितना आएगा ये अपन को ज्ञात करना है। तो देखिए वो थी शानदार क्वेश्चन है। और कैसे करेंगे इसको ध्यान से समझिएगा कि सबसे पहले अपन को एपी का पद मानना पड़ेगा। जैसे एपी का प्रथम पद और एपी का सारा, एक तो एपी 1 के लिए मान लेंगे, एक एपी 2 के लिए मान लेंगे। तो कैसे देखो, माना एपी 1, एपी 1 का प्रथम पद, माना एपी 1 का प्रथम पद बराबर ए मान लेते हैं और सार्वंतर भी मान लेते हैं। सार्वंतर कितना मान लें? डी। ठीक है, ऐसे ही एपी 2, एपी 2 का प्रथम पद, यहां भी लिखो पद बराबर में ए। ठीक है, अब इसके प्रथम पद को अपन क्या मानेंगे? ए तो नहीं मानेंगे, ए तो उसका है ना, ए तो उसका है। तो इसमें क्या मान लेंगे? इसमें कैपिटल ए मान लेंगे। क्या मान लेंगे? कैपिटल ए मान लेंगे। और इसका सार्वंतर, इसका सार्वंतर अब तुम बोलोगे भैया इसका सार्वंतर आप कैपिटल डी मान लो। क्या मान लो? कैपिटल डी नहीं, इसका सार्वंतर अपन स्मॉल डी ही मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि उसने बोला है कि सार्वंतर तो समान है, सार्वंतर तो समान है ना, तो इसमें डी है तो इसमें भी क्या मान लेंगे? डी मान लेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते। अब उसने बोला है कि दोनों एपी के 100वें पदों का जो अंतर है वो कितना है? 100 है। तो इस लाइन को यूज करते हैं अपन, इसका उपयोग करते हैं। तो यहां लिखेंगे पहले, चूंकि इनके क्योंकि इनके 100वें पदों का अंतर, 100वें पदों का अंतर, इनके 100वें पदों का जो अंतर है वो कितना है? 100। कितना है भैया? 100 है। ठीक है, मतलब कि ए 100, इस एपी का 100वां पद क्या होगा? ए 100। ए 100, ए के नीचे क्या लगा दिया? 100, मतलब ए 100वां पद हो गया। इसका अंतर और इसके दूसरे वाली एपी का 100वां पद क्या होगा? इसका 100वां पद होगा ए 100। ये स्मॉल ए 100, इस कैपिटल ए 100। स्मॉल ए का मतलब पहले वाले एपी की बात हो रही है और कैपिटल ए मतलब दूसरे वाले एपी की बात हो रही है। इनका जो अंतर है उसका मान कितना है? 100। कितना है? 100 है। तो देखो अब ए 100 है तो क्या लिखते हैं अपन? ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे ए 100 है तो कितना हो जाएगा? ए प्लस 99 डी, ए प्लस का 99 डी, ऐसा ही तो होगा। और माइनस इधर बात करें तो इधर हो जाएगा अपने पास कैपिटल ए प्लस, प्रथम पद कैपिटल ए है ना, कैपिटल ए प्लस 99 डी, ये होगा क्योंकि डी तो सेम है। 99 आएगा इसे 100 की जगह पे। प्रथम पद इसमें ए है, इसमें स्मॉल ए है तो अलग हो गया, बराबर में 100 ही रहेगा। अब देखो ए प्लस 99 डी माइनस, ये ए भी माइनस का हो गया और ये 99 डी भी माइनस का हो गया, बराबर में 100। तो 99 से 99 डी क्रॉस, क्योंकि दोनों सेम है और चिन्ह अलग अलग हैं तो माइनस से प्लस से माइनस कैंसिल हो गया और यहाँ पे बच गया अपने पास ए माइनस कैपिटल ए बराबर 100। ठीक है ना, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो क्योंकि ये अगली कंडीशन में काम आएगा। उसने अगला क्या पूछा अपन से कि इनके 1000वें पद का अंतर ज्ञात करो। किसका अंतर ज्ञात करना है? 1000वें पद का। तो यहां देखो आप, तब इनके 1000वें पदों का अंतर, तब इनके 1000वें पदों का अंतर कितना हो जाएगा? ए 1000 माइनस कैपिटल ए 1000, ये तो होगा। इसी को तो निकालना है अपन को।
तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो इस वाले के लिए यहां लिखेंगे, देखो इस वाले के लिए क्या लिखेंगे, ए प्लस 999 डी माइनस इसके लिखेंगे कैपिटल ए प्लस 999 डी। आगे चलो, ए प्लस 999 डी जैसा का जैसा, माइनस ए माइनस का हो जाएगा ए, ये वाला 999 डी भी माइनस का हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, अपने पास बच गया ए माइनस के कैपिटल ए। और ए माइनस कैपिटल ए का मान समीकरण 1 से देखें तो कितना है, 100। इसका मतलब है कि इसके हजारवें पदों का अंतर भी कितना होगा, 100 होगा भैया। तो यहाँ लिखेंगे अतः इसके हजारवें पदों का अंतर, हजारवें पदों का अंतर, हजारवें पदों का अंतर 100 होगा। तो ठीक है भैया जी, सवाल कंप्लीट हो चुका है। एक बार फिर से देख लो आप कि उसने बोला था दो समांतर से दिया है, तो अपने एक तो AP1 बोल दिया, एक AP2 बोल दिया। AP1 का जो प्रथम पद है वो इसको स्मॉल a माना है, सारवंतर D माना है, और दूसरी AP थी उसका प्रथम पद कैपिटल A माना है और सारवंतर D ही माना है, क्योंकि उसने बोला कि सारवंतर समान है। उसके बाद उसने बोला था यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो अपन ने क्या किया यहाँ पे A100 माइनस के A100 लिख दिया, इसके लिए एक स्मॉल a यूज किया है, इसमें कैपिटल यूज किया है, यहाँ से इसको लिखा तो 99D से 99D कैंसिल हो गया और a माइनस कैपिटल ए का मान आ गया 100। फिर उसने बोला था कि हजारवें पद का मान निकालो, तो a हजार माइनस के कैपिटल ए हजार हो जाएगा, यहाँ से a प्लस के 999D माइनस a प्लस 999D, 999D से 999D कैंसिल हो गया, तो a माइनस a इसका मान आ गया और इसका मान यहाँ से देखा तो 100 था। अतः इनके हजारवें पदों का अंतर भी कितना होगा, 100। तो ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसको अपन अगली वीडियो में सोल्व करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए चैनल के साथ और पढ़ते रहिए अच्छे से।